आज तो हमारे घर में खाना पकाने लायक कुछ भी नहीं रहा। आटा, चीनी, दाल सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा आज हम क्या खाएंगे। क्या भाग्यवान, आज घर में खाना पकाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। हाँ जी, पता नहीं क्या हमारे दिन आ गए हैं। ऊपर से चारों ओर इतने सारे कर्ज। मकान मालिक ने हमें 2 दिन का वक्त दिया है। अगर हम इन 2 दिनों में मकान का किराया ना दे पाए तो हमें घर खाली करना होगा। अरे भाग्यवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले कुछ दिनों से मेरी नाव में कोई यात्री आता ही नहीं है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। राजू, आज घर में खाना पकाने लायक अन्न का एक दाना भी नहीं है। फिर मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूं बेटा? राजू बेटा, तू एक काम कर, जा तू अपनी ताई जी के पास जा और उनसे थोड़े से चावल उधार लेकर आ जा। ठीक है पिताजी। राजू अपनी ताई जी के घर जाता है। यूं ही कब तक हम लोग दूसरों के घर से उधार मांग मांग कर खाते रहेंगे? मुझे तो अब शर्म आने लगी है। ताई जी, ओ ताई जी, ताई जी। क्या हुआ राजू, क्यों चिल्ला रहा है? ताई जी, आज हमें थोड़े से चावल उधार दे दो, पिताजी मांग रहे हैं। अरे बाप रे बाप, तुम लोगों को तो भीख मांगने की आदत कभी नहीं जाएगी। तुम्हारा तो ये अब रोज का हो गया है। हर रोज मुंह उठाकर यहाँ भीख मांगने आ जाते हो। क्या बात है, तेरे पिताजी क्या तुम लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते? हमारे पास चावल नहीं है और यहाँ से जाओ। राजू की ताई उसे वहाँ से डांटकर भगा देती है। फिर राजू अपने घर लौट आता है। क्या हुआ राजू बेटा, तू चावल लेकर नहीं आया? पिताजी, ताई जी ने मुझे बुरा भला कहकर अपने घर से भगा दिया। फिर राजू अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। क्या ताई जी ने तुम्हें इतना बुरा भला कहा? मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। इंसान के बुरे वक्त में उनका साथ कोई नहीं देता। ठीक है भाग्यवान, अब मैं नदी किनारे जाता हूँ, काश कोई यात्री मुझे मिल जाए। इतना कहकर रामू अपनी नाव की तरफ चला जाता है। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर, मुझसे अब भाग्यवान का दुख और देखा नहीं जाता है। आज मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने सुबह से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। अगर आज मेरी नाव में कोई यात्री नहीं आया तो फिर कैसे चलेगा? रामू ये कह रहा होता है कि तभी वहाँ एक यात्री आते हैं। अरे बेटा, क्या तुम मुझे रतनपुर गांव की ओर ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आओ आप मेरी नाव में बैठ जाओ। इतने में ही वहाँ और एक यात्री आते हैं। इतना कहकर रामू उन यात्रियों को रतनपुर गांव की ओर ले जाने लगता है। बस बेटा, मुझे यहीं उतार दे। बहुत बहुत शुक्रिया, ले तेरे पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। उस दिन रामू की नाव में ढेर सारे यात्री आते हैं, जिससे रामू की अच्छी खासी कमाई होती है। अरे वाह, आज तो मेरी बहुत अच्छी खासी कमाई हुई। इसे देखकर मेरी पत्नी और राजू बहुत ही खुश हो जाएंगे। अब मैं तुरंत यहाँ से घर की ओर जाता हूँ और जाते जाते चावल भी लेकर जाऊंगा। फिर इतना कहकर वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है। थोड़ी देर बाद रामू को अचानक से ही नाव में नींद आ जाती है। देखते ही देखते नाव नदी की लहरों के साथ बहुत दूर निकल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद रामू की नींद अचानक से खुलती है। अरे बाप रे बाप, मेरी नींद अचानक से लग गई थी, मगर मैं ये कहाँ आ गया? ये जगह तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी। मैं एक काम करता हूँ, पहले अपनी नाव को एक अच्छे से किनारे पर लगाता हूँ, फिर देखता हूँ मुझे किस ओर वापस जाना होगा। रामू अपनी नाव को एक किनारे पर लगा देता है और वह नाव से उतर जाता है। अरे, ये जगह तो मैंने पहली बार देखी और इस जंगल में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा जिससे मैं ये पूछ सकूं कि मुझे किस ओर वापस जाना चाहिए। रामू ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ एक बंदर आ जाता है
और रामू की नाव पर जो पैसों से भरी पोटली रखी थी उसे उठाकर भाग जाता है, जिसे देखकर अरे बंदर बंदर, उस पोटली को छोड़ दो, उस पोटली में मेरे पैसे हैं। रामू जब तक उसे रोकता तब तक तो बंदर उस पोटली को उठाकर भाग चुका होता है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? आखिरकार मेरी किस्मत में क्या लिखा है? मैंने आज इतनी मेहनत से इतने सारे पैसे कमाए, मगर उन पैसों को तो एक बंदर उठाकर भाग गया। अब मैं घर जाकर भाग्यवान को क्या कहूँगा? नहीं, आज मैं घर ही नहीं जाऊँगा। रामू अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं। अरे क्या हुआ पुत्र, तुम अपने आप से इतने दुखी क्यों हो रहे हो? क्या बात है? और तुम कौन हो? और मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा। साधु महाराज, मैं गंगापुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम रामू है। मैं रतनपुर गांव अपने यात्रियों को छोड़ने आया था। बस वहीं से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक से मेरी नाव में मेरी आंख लग गई और मैं यहाँ चला आया। और साधु महाराज, यहाँ एक बंदर आया और उसने मेरे पैसों से भरी पोटली उठाकर भाग गया। अगर मुझे वो पोटली नहीं मिली ना तो हमें जरूर आज घर से बेघर होना पड़ेगा। साधु महाराज, घर से बेघर होना पड़ेगा? मैं कुछ समझा नहीं पुत्र। साधु महाराज, अभी पिछले कुछ दिनों से रामू साधु महाराज को सारी बातें बताता है। अच्छा, तो ये बात है पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी पोटली मैं वापस दिलवाऊंगा। भोलू, ओ भोलू, भोलू। साधु महाराज के आवाज देते ही वहाँ वो बंदर आ जाता है। अरे साधु महाराज, ये वही बंदर है जो मेरी पोटली उठाकर भाग गया था। घबराओ मत पुत्र, ये मेरा ही बंदर है। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पोटली देता हूँ। भोलू, इस पुत्र की तुम इसे पोटली वापस लौटा दो। ये लो पुत्र, ये तुम्हारी पोटली। अरे साधु महाराज, इस पोटली में तो ढेर सारी सोने की मोहरें हैं। ये पोटली मेरी नहीं है, मेरी पोटली में सोने की मोहरें नहीं थी। अच्छा, तो ये क्या तुम्हारी पोटली है? हाँ साधु महाराज, यही मेरी पोटली है और ये सोने की मोहरों से भरी पोटली मेरी नहीं है। पुत्र, ये दोनों पोटली तुम ही रखो। तुम एक साफ दिल के युवक हो जिसे सोने की मोहरों को देखने के बाद भी मन में लालच नहीं आया। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इन सोने की मोहरों की मदद से तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगे। किंतु साधु महाराज, मैं ये पोटली कैसे रख सकता हूँ? पुत्र, जब कोई बड़ा प्रसन्न होकर खुशी से तुम्हें कुछ भेंट दे रहा हो तो उसे इनकार नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी उसकी भेंट स्वीकार करते हैं। जिस स्थान पर तुम खड़े हो, ये कोई मामूली स्थान नहीं है। यहाँ भाग्यशाली मनुष्य ही आ पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, जो आपने मेरे ऊपर ये उपकार किया। पुत्र, मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ उपकार नहीं किया, ये तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला। अब जाओ, खुशी खुशी तुम अपना जीवन व्यतीत करना। घर पर तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर रामू वो दोनों पोटली रखकर अपनी नाव में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर, अरे जी, आज आपको घर लौटते लौटते इतना समय क्यों हो गया? मैं राजू को लेकर नदी के किनारे 2 बार देख कर आई, मगर तुम हमें वहां नजर ही नहीं आए। तुम कहाँ चले गए थे? और आज तुम्हें कुछ पैसे मिले क्या? अरे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज जब मैं नदी किनारे गया था तब रामू अपनी पत्नी गायत्री को सारी बातें बताता है। ये लो पुत्र, ये तुम्हारी पोटली। अरे साधु महाराज, इस पोटली में तो ढेर सारी सोने की मोहरें हैं। ये पोटली मेरी नहीं है, मेरी पोटली में सोने की मोहरें नहीं थी। अच्छा, तो ये क्या तुम्हारी पोटली है? हाँ साधु महाराज, यही मेरी पोटली है और ये सोने की मोहरों से भरी पोटली मेरी नहीं है। पुत्र, ये दोनों पोटली तुम ही रखो। तुम एक साफ दिल के युवक हो जिसे सोने की मोहरों को देखने के बाद भी मन में लालच नहीं आया। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इन सोने की मोहरों की मदद से तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगे। जिसे सुनकर गायत्री की खुशी का कोई जवाब नहीं था। अरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हें साधु महाराज ने सोने की मोहरों से भरी पोटली दी। अब इन सोनों की मोहरों की मदद से
हम अपना जीवन खुशी खुशी जी पाएंगे। और हाँ, अब हम राजू को एक अच्छे से विद्यालय में पढ़ाएंगे। तुमने सही कहा भाग्यवान। रामू और गायत्री बेहद खुश थे और इसी तरह रामू और गायत्री के जीवन में दुख के दिन कट जाते हैं और वो अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे। राजू, ओ राजू, राजू बेटा देख, सूरज सर पर आ गया है। गांव के सभी युवक अपने खेतों पर काम के लिए निकल गए हैं और तू है जो यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। बेटा राजू, अब तो उठ जा। किसान का बेटा होकर दिन भर सोया रहता है। बाकी बच्चों को देख, अपने माता पिता का कितना काम कराते हैं और एक तू है जिसे सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और मैंने तुझे एक काम बताया था, तू गेहूं पिसा कर लेकर आया? अरे पिताजी क्षमा करिए, मैं भूल गया। क्या भूल गया? तुझे मैंने खाली एक काम बोला था, तूने वो भी नहीं किया। हाय रे मेरी किस्मत, एक ऐसा बेटा दिया है जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि अपना बूढ़ा बाप दिन रात खेती करता है और खेती के साथ साथ घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, देखना एक दिन मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा, राजा बनूंगा राजा, तुम्हारे सभी सपने पूरे कर दूंगा। बोलने से ना आज तक कोई राजा बना है और ना ही कभी बनेगा। राजा बनने के लिए खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, जब जाकर सपने पूरे हो पाते हैं। और एक तू है जिसे सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। बेटा, तेरी माँ तो मुझे और तुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गई। अगर मैं भी चला गया तो फिर तेरा क्या होगा? मुझे तो यह सोच कर ही डर लगता है। अरे पिताजी, तुम फिर शुरू हो गए, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अरे बाप रे बाप, इस लड़के का क्या होगा? मुझे तो ये सोच कर ही चिंता रहती है, आखिर ये मेरे जाने के बाद क्या करेगा? आलसी कहीं का। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। साधु महाराज, साधु महाराज, आप मेरी समस्या का हल बताइए। क्या हुआ हरिया बाबा? आपको मैं किस समस्या का हल बताऊं? तनिक तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो। साधु महाराज, मेरा बेटा राजू बहुत आलसी है, दिन भर घर में सोया रहता है और मेरे काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटवाता है। मैं अपने बेटे से बड़ा परेशान हूँ साधु महाराज। क्या तुम्हारा बेटा इतना आलसी है जो सारा दिन सोया रहता है और कुछ काम भी नहीं करता? साधु महाराज, आज सुबह सुबह मैंने उसे गेहूं पिसवाने के लिए जाने को कहा था, मगर वो तो आराम से सो रहा है और खेत का सारा कामकाज मुझे ही देखना पड़ता है। पता नहीं मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। मुझे तो ये सोच कर ही चिंता होती है। आगे बेटा है वो मेरा, मुझे उसकी चिंता हर पल रहती है साधु महाराज। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एक पिता को अपने पुत्र की चिंता हमेशा सताती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम इस उपाय को करोगे तो देखना तुम्हारे पुत्र की अक्ल जरूर ठिकाने पर आ जाएगी। वो क्या उपाय है साधु महाराज? वो ये उपाय है कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र को सुधारने के लिए एक नाटक करना होगा, जिसमें तुम्हें बीमार होने का नाटक करना है। तुम्हारी पीड़ा देखकर देखना तुम्हारा पुत्र की अक्ल अवश्य ठिकाने पर आ जाएगी। ठीक है साधु महाराज, अब से मैं बीमार होने का नाटक करूंगा। हाय रे मेरी कमर कितने जोरों से दुख रही है। पता नहीं आज सुबह से मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हाथ पैर में इतना दर्द क्यों है? अरे क्या हुआ पिताजी, आप इतने जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? अब मैं तुझे क्या बताऊं, पता नहीं आज सुबह से मेरे हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं तुझे क्या बताऊं। पिताजी मैं वेद जी को बुलाकर लाता हूँ। अरे नहीं बेटा, वेद जी को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। घर में एक पैसा भी नहीं है।
तो फिर तू वेद जी को क्या देगा? मैं तो ठीक हो जाऊंगा। बुढ़ापे में ज्यादा काम करने के कारण मेरी ये हालत हो गई है। तू चिंता मत कर, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। आज पिताजी की तबीयत बिगड़ने का कारण केवल मैं ही हूँ। मैं ही उन्हें इतनी उम्र में काम में हाथ नहीं बटवाता था, सारा दिन सोया रहता था, और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई। माँ तो मुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गई। एक पिताजी है, अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो फिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन? पिताजी, आज के बाद तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। आज से सारे काम मैं ही करूँगा। पिताजी, अब मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। मैं सुबह से इस खेत की खुदाई में लगा हूँ, किंतु आज मुझे ये खेत की पूरी खुदाई करनी होगी। पिताजी, आप आराम करिए, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ, फिर मैं खाना पकाऊंगा। अरे बेटा, मैं जाकर आता हूँ। अरे नहीं पिताजी, आप आराम करिए, मैं जाकर आता हूँ। इतनी लकड़ियाँ बहुत है, अब मैं इन लकड़ियों को तुरंत घर की ओर लेकर जाता हूँ। पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पिताजी का इलाज वैद्य जी से करवा पाऊँ। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अगर मैं अपने पिताजी का काम में हाथ बंटवाता और उन्हें काम नहीं करने देता तो पिताजी आज स्वस्थ होते। इस स्थिति में मेरी सहायता केवल गांव के साधु महाराज ही कर सकते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। साधु महाराज, साधु महाराज, कृपया करके आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे क्या हुआ राजू, क्या बात है? तुम बड़े परेशान लगते हो। साधु महाराज, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल सुबह से मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पिताजी का इलाज वैद्य जी से करवा पाऊं। अब मेरे साथ मेरे घर चलिए। लगता है इसकी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की ओर चलता हूँ। अरे साधु महाराज, आज आपका हमारे घर की ओर कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ तुम्हारा ये पुत्र जबरदस्ती लेकर आया है। ये कह रहा था कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। पिताजी, आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। हरिया बाबा, मुझे लगता है अब तुम्हारे पुत्र की अक्ल अच्छी तरह से ठिकाने पर आ गई है। अक्ल ठिकाने पर आ गई? साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हो? अरे राजू, तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए थे और कह रहे थे तो साधु महाराज, साधु महाराज, आप मेरी समस्या का हल बताइए। क्या हुआ हरिया बाबा, आपको मैं किस समस्या का हल बताऊं? पहले तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो। साधु महाराज, मेरा बेटा राजू बहुत आलसी है, दिन भर घर में सोया रहता है और मेरे काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बंटवाता है। मैं अपने बेटे से बड़ा परेशान हूँ साधु महाराज। तो इसका मतलब पिताजी, आप मुझे सबक सिखाने के लिए नाटक कर रहे थे? आपकी तबीयत खराब नहीं है? हाँ बेटा, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मगर तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राजू, ये तो एक नाटक था, मगर ऐसी स्थिति अगर हकीकत में हो जाए, ज्यादा काम करने से तुम्हारे बूढ़े पिता की तबीयत खराब हो जाए, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें घर का सारा काम काज, खेती बाड़ी तुम्हें ही करनी चाहिए। अब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। साधु महाराज, धन्यवाद, जो आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद अपने पिताजी को कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। सारा काम मैं ही करूँगा
और खूब मेहनत करूँगा। शाबाश, तुम एक अच्छे पुत्र हो। पुत्र, मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कहने से कुछ हासिल नहीं होता, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा साधु महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, जो आपने मेरे बेटे की आंखें खोल दी।